डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चों, पिछली बार मैंने पोएम चलना हमारा काम है का अर्थ बताया था। इस बार इस कविता से प्रश्नों का अभ्यास करूंगा। मेरे बच्चों, पोएम तो तुम्हारे सामने निकाल लेना। चार लाइन का एक एक स्टेंजास है, पद्यांश है। मैं 3 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली पंक्तियां हैं, गति प्रबल बैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। अब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, क्योंकि चलना हमारा काम है। मेरे बच्चों, इन पंक्तियों पर जो प्रश्न, फिर से मैं इसका अर्थ बताता हूं, तब मैं प्रश्नाभ्यास करूंगा। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि जब पैरों में शक्ति और समर्थ है, चलने की शक्ति है, तो हमें बाधाओं और कठिनाइयों से डरकर किसी दरवाजे पर रुकना नहीं चाहिए। जब हमारा लक्ष्य हमें दूर दिखाई दे, तो हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि हम अपने चलने के कार्य को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि हमारा मंजिल मिल नहीं जाता। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। इस पर पहला प्रश्न है, अभ्यास करा रहा हूं मेरे बच्चों। सारे प्रश्न और उत्तर मैं इसका फोटो कॉपी दे दूंगा, कॉपी में कर लेना। पहला प्रश्न है, प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने अपने किन भावों को प्रस्तुत किया है? प्रथम 2 पंक्तियों में कौन? गति प्रबल पैरों में भेरी, फिर दर दर क्यों खड़ा। प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने बताया है, जब पैरों में आगे बढ़ने की शक्ति है, समर्थ है, तो हमें छोटी मोटी बाधाओं से डरकर, कठिनाइयों से डरकर हमें किसी दरवाजे पर रुकना नहीं चाहिए, विश्राम करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, राही का काम क्या है? उसे कब विराम लेना चाहिए? विराम इज रेस्ट, आराम। राही का काम क्या है? राही का काम निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहना है। राही का काम निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहना है। उसे कब विराम लेना चाहिए? जब तक उसे मंजिल न मिले, उसे आराम करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मंजिल मिल जाने के बाद, उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, सफलता मिल जाने के बाद उसे विराम करने की बात सोचनी चाहिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, आपस में बात करने से क्या लाभ होता है? आपस में मेरे बच्चों, और याद रखो, अर्थ जब मैं बताया था कि दुख बांटने से दुख कम होता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। मतलब यदि हम अपने मन की पीड़ा को दूसरे से कहेंगे तो पीड़ा कुछ हल्की होगी, और सुख की बात कहेंगे तो हमारे सुख में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा। वही बात यहाँ कर रहा है कि आपस में बात करने से क्या लाभ होता है? आपस में बात करने से पहला पॉइंट, मन हल्का होता है। नंबर 1, मन हल्का होता है। दुख को दूसरे से कहने से दुख कम होता है, और दूसरी तरफ सुख को कहने से हमारा सुख अधिक हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, राह में चलने वालों का परिचय क्या है? मैं अर्थ में बताया था, जब लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो
जैसे मेरे बच्चों आप लोगों का नाम अलग अलग है, लेकिन विद्यालय में आते हो पढ़ने, जहाँ जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो विद्यालय में आने के बाद तुम्हारा परिचय यह है कि तुम विद्यार्थी हो। विद्यार्थी हो, नाम से पहले तुम्हारी पहचान है कि तुम एक स्टूडेंट हो। वैसे ही जीवन के रास्ते पर चलने वालों की सबसे पहली पहचान यह है कि वह राही है, राहगीर है। उसके बाद उसकी अपने नाम से उसकी पहचान है। मेरे बच्चों, ये पहले पद्य पर आंसर। इसमें का दूसरा पद्य है मेरे बच्चों, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए, किताब में मेरे बच्चों इन पंक्तियों को अंडरलाइन कर लेना। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो रुद्र, इसका ध्यान आठों याम हो। मेरे बच्चों, पहले इसका अर्थ सुनो, तब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि मनुष्य का जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसके मन में नई नई इच्छाएं जन्म लेती रहती है, और उन इच्छाओं के कारण उसका लक्ष्य हमेशा बना रहता है, जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करते रहता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन को अपूर्ण कहा गया है। पाता कभी खोता कभी। हर मनुष्य जीवन में कभी सफलता अर्जित करता है तो कभी खोता है। हमेशा मनुष्य के जीवन में फायदे ही फायदे नहीं होते, या नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि नहीं होती। कभी उसे जीवन में मिलता है, कभी उसे नुकसान उठाना पड़ता है। आशा निराशा से घिरा। मनुष्य के जीवन में कभी आशाएं आती है, कभी निराशा आती है। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन उसी में आशा की एक किरण दिखाई दे जाती है तो जीवन व्यतीत करना आसान हो जाता है। हंसता कभी रोता कभी। मनुष्य जीवन में कभी ज़्यादा खुशी का, प्रसन्नता का अनुभव करता है, हंसता, तो कभी जब उसे दुख मिलता है तो रोता भी। मेरे बच्चों याद करो, अर्थ बताते समय बताया था पाना जीवन क्या है, पाना खोना, आशा निराशा, दुख सुख, सफलता असफलता, हंसना रोना, इसी का नाम तो जीवन है मेरे बच्चों। इसी को जीवन कहा जाता है। इसीलिए जीवन में आनंद भी मिलता है। मैं उदाहरण दिया था, मीठा ही खाते रहो तो मीठे का स्वाद नहीं मिलेगा। मीठा के साथ साथ तीखी वस्तु भी खाओगे तब जाकर के तुम्हें मिठास का अधिक अनुभव होगा। वैसे ही दुख के बाद मिलने वाला सुख से भी अधिक सुख की प्राप्ति होती है। केवल सुख ही सुख मिले उसे सुख का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई भरपेट पानी पिया है और उसे पानी पीने के लिए दो तो 2 घूंट पी कर रख देगा, कहेगा पानी अच्छा नहीं। लेकिन जिसे जोर की प्यास लगी उसको पानी दो, कहेगा कि हाँ पानी बहुत मीठा है। वही है मेरे बच्चों। इसीलिए तो जीवन सुखमय बनता है। जीवन में सुख की अनुभूति होती है कब? जब दुख के बाद सुख मिलता है। गति मति हो न हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि निरंतर आगे बढ़ने की जो गति है वो कभी न रुके, और जो बुद्धि और विवेक है वो भी कभी हार न माने। यही एक सच्चे राहगीर का कर्तव्य है। मेरे बच्चों, एक शब्द है यहाँ, आठों याम। आठों याम, याम का मतलब होता है पहर। याम का मतलब है पहर।
24 घंटे का मतलब दिन और रात। 8 पहर का एक दिन होता है मेरे बच्चों, मैं गिना दूं। अर्धरात्रि के बाद, आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 3 बजे तक पहला पहर, 3 से 6 बजे तक दूसरा पहर, 6 से 9 बजे तक तीसरा पहर, 9 से 12 बजे तक चौथा पहर, फिर वही 4 पहर 12 बजे दिन के बाद 3 बजे तक पांचवा पहर, 3 से 6 छठा पहर, 6 से 9 सातवां पहर और 9 से बाहर अर्धरात्रि 8वां पहर। उसी 8वां याम है। क्या कर रहा है? 8वां याम मीन्स दिन रात। कभी दिन रात की जगह पर 8वां याम शब्द का प्रयोग किया है मेरे बच्चों। दिन रात सोते समय भी, दिन में तो आंखें खुली रहती है, हमारा लक्ष्य दिखाई रहता है, लक्ष्य की बातें हम सोचते रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों सोते समय भी हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, याद रखते हुए सोना चाहिए, ताकि नींद खुलने के बाद वह लक्ष्य फिर से दिखाई दे, वह लक्ष्य फिर से दिखाई दे। जैसे स्कूल आते हो, पढ़ते हो, घर जाकर स्कूल का काम करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, सोते समय जो ही उठते हो विद्यालय जाने की चिंता होने लगती है। यही है 8वां याम मेरे बच्चों। पहला प्रश्न, कवि ने मनुष्य के जीवन को अपूर्ण क्यों कहा? कवि ने मनुष्य के जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और इच्छाओं के पूरे न होने के कारण उसका लक्ष्य भी कभी पूरा नहीं होता। लक्ष्य भी कभी पूरा नहीं होता। जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसे कोई न कोई इच्छा सताती है और इच्छा को पूरा करने के लिए वो लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कोशिश करता है। दूसरा, जीवन में आशा निराशा भरी है। हमें आशा को महत्व देना चाहिए या निराशा को? हमें आशा को महत्व देना चाहिए, निराशा को? मेरे बच्चों, हमें आशा को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि मन में आशा बनी रहने से ही जीवन आगे बढ़ता है। जैसे कोई आज बहुत कष्ट में है, यदि उसके मन में ये बात हो जाए कि नहीं अब हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, तो कभी जीवन जी नहीं पाएगा। हाँ, वो ये सोचता है भले आज हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, एक दिन ईश्वर हमें सुख अवश्य देगा, मेरे कष्ट को दूर करेगा, अल्लाह हमें सुख देगा, कष्ट को दूर करेगा। मेरे बच्चों, अचानक उसके अंदर कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है, उसका साहस बढ़ जाता है, उसमें आत्मबल आ जाता है। यही क्वेश्चन है कि हमें आशा को महत्व देना चाहिए, निराशा को? हमें हमेशा आशा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मन में आशा बनी रहने से मन में साहस पैदा होता है, आत्मबल पैदा होता है, जो जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख को हमें किस प्रकार लेना चाहिए? सुख दुख को हमें किस प्रकार लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। सुख दुख को हमें जीवन में एक समान मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह मानना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी है, दुख है तो दुख के बाद सुख भी है। जैसे दिन के बाद रात आती है फिर दिन आता है, वैसे दुख के बाद सुख और फिर से दुख आता है। इसलिए सुख दुख को अपने जीवन का हिस्सा मान लेना चाहिए। सुख और दुख हमारे जीवन के अंग है। नेक्स्ट मेरे बच्चों, आठवां याम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आठवां याम मतलब 24 घंटे, दिन रात
हमें दिन रात अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। अतः जीवन में सदा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहने की बात हमें सोचनी चाहिए। यही जीवन है। तुम्हारे इस पोएम का तीसरा पद्यांश है, तीसरा पद्यांश है, मेरे बच्चों, मैं हर पंक्ति का अर्थ बताते हुए उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहा हूँ। सामने हो नहीं तो मैं मेरे बच्चों आप लोगों से ही पूछता और क्लियर होता। फिर भी अपने तरफ से ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उत्तर भी बना रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर उस स्टैंजास पर, उन पंक्तियों पर पूछने से पहले उन पंक्तियों को पढ़कर उनका अर्थ एक बार और बता रहा हूँ, इसलिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से समझें। अंतिम कविता की पंक्तियां हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन। मेरे बच्चों, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर लिए। दूसरे पेज की कविता है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर लिए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, क्योंकि चलना हमारा काम है। अर्थ सुनो मेरे बच्चों, जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते समय कुछ लोग तो साथ में ही रहते हैं, कुछ लोग नए मिल जाते हैं, और आगे बढ़ने पर उनमें से कुछ छूट भी जाते हैं, और कुछ आगे जाकर फिर से नए मिल जाते हैं। तो क्या छूटने वालों के बारे में सोचकर हमें आगे बढ़ने के काम को रोक देना चाहिए? नहीं मेरे बच्चों, जीवन रास्ते पर आगे बढ़ते समय, मेरे बच्चों अभी आप लोग क्लास 10 में हो, 10 के बाद कुछ बच्चे यहाँ 11-12 करेंगे, कुछ दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है, 11-12 यहीं से किए, फिर कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे, कुछ बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे 12 के बाद, कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए BA BCom करेंगे, कुछ BSc करेंगे। तो वहाँ तो साथ छूटा, तो क्या उनके साथ छूटने से मेरे बच्चों क्या तुम्हारे आगे बढ़ने की गति रुकेगी? नहीं रुकेगी। वही तो यहाँ कवि बता रहा कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर चले। जीवन रास्ते पर आगे बढ़ते समय कुछ साथ में चलते रहे, कुछ नए मिले, कुछ छूट भी गए, किंतु छूटने वाले के बारे में सोचकर हमें आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए। यही जीवन के रास्ते पर चलने का सही उपाय है। पर गति ने जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर। जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए, आगे बढ़ने की गति नहीं रुकनी चाहिए। जो छूट गया उनके बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, जो हमेशा अविराम में सुखद, जो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, लक्ष्य पाने की कोशिश करते रहता है। सफलता उसी के लिए सुखद प्रतीत होती है, उसी को अधिक सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि चलना हमारा काम है। ये रहा अर्थ। हम फिर आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर को मेरे बच्चों। इस पर पहला क्वेश्चन, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, का क्या अर्थ है? अभी जो मैं बताऊं, इस पंक्ति का अर्थ है कि जीवन के रास्ते पर चलते समय कुछ साथ में ही चले, और आगे बढ़ते समय कुछ नए भी मिल गए, और जो साथ में थे उनमें से कुछ पीछे रह गए। हमें जो पीछे छूट गए उनका दुख करते हुए आगे बढ़ने की गति को कभी रोकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के बिछड़ जाने पर या फिर लौट जाने से
क्या जीवन की गति रुक जाती है? किसी राही के बिछड़ जाने पर या किसी के रुक जाने पर? मेरे बच्चों, जीवन की गति रुकती नहीं। मैं बताया था अर्थ में, प्रकृति का सबसे बड़ा नियम होता है परिवर्तन। मैं बताया था, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। समय हमेशा परिवर्तनशील है, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, वैसे जीवन को भी बदलते रहना चाहिए। जैसे देखो, पहले मेरे बच्चों आप लोग सामने होते थे, मैं पढ़ाता था। आज परिस्थिति बदली है, कोरोना पीरियड चल रहा है, फिर से लॉकडाउन बढ़ा है। परिणाम ये हो रहा है कि हमारी बातें आप लोगों तक केवल ऑडियो वीडियो से पहुंच रही है, पाठ का ज्ञान केवल ऑडियो वीडियो से तुम्हें मिल रहा है। तो क्या है, यही तो परिवर्तन है। हम और आप सभी बच्चे एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। बैठकर आप लोगों को ये लगता है कि हमारी पढ़ाई हो रही है, बरबस पढ़ा दूर है, बिछड़े हैं हम लोग एक दूसरे से। तो वही है, किसी के बिछड़ जाने से या लौट जाने से जीवन की गति रुक जाती है? नहीं, किसी के बिछड़ जाने से या रुक जाने से जीवन की गति कभी रुकती नहीं है, रुकती नहीं है मेरे बच्चों। जीवन सदा आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। जीवन का मतलब है गतिशील बने रहना। जैसे नदी का पानी जब तक गतिशील है तब तक उसमें स्वच्छता बनी रहती है, वैसे ही जब तक मनुष्य का जीवन गतिशील रहता है, मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करते रहता है। रुक जाएगा, उसकी उन्नति भी रुक जाएगी। लिसन हियर, थर्ड क्वेश्चन, इस रास्ते पर चलने से किसको सफलता मिलती है? जीवन के रास्ते पर निरंतर चलने वाले को ही सफलता मिलती है, क्योंकि वो न कठिनाई से डरता है न मुसीबत से डरता है। जो कठिनाई और मुसीबत से डर कर रुक जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। बहुत छोटे छोटे आंसर है मेरे बच्चों, और इसका लास्ट आंसर है मेरे बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? जिस समय अर्थ बताया था, उस समय भी इस कविता का मैसेज बच्चों आप लोगों को दिया था। इस कविता का मैसेज क्या है? इस कविता का संदेश क्या है? याद रखो, पॉइंट वाइज गिना रहा। इस कविता का पहला मैसेज है, जीवन में सदा गतिशील बने रहना चाहिए। नंबर वन, हमेशा जीवन में गतिशील बने रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, जीवन में आगे बढ़ते समय, जीवन के रास्ते पर चलते समय, रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। ये हुआ दूसरा। तीसरा, यह मानकर कि सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता ये जीवन के अंग है, पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए हमें सुख दुख को, आशा निराशा को, लाभ हानि को एक समान मानकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने, इस कविता में मैंने सभी बच्चों को अर्थ भी बताया, मैसेज भी दिया, आज प्रश्नाभ्यास भी किया। मेरे बच्चों, केवल आप लोगों से यही करना है कि आज ही इसे अपनी कॉपी में लिख ले। जहां कभी तुम्हें कठिनाई महसूस हुई, तुरंत मोबाइल खोलकर मेरी बताई हुई सारी बातों को फिर से सुन लेना, सारे प्रश्न और उसके उत्तर
तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। आशीर्वाद के साथ सभी बच्चे हमारे सेहतमंद रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।